जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक वाइज चल रहा है हिंदी में 9 टॉपिक्स है। आपके जो जीटी में क्वेश्चन पूछे जाने हैं और पूछे जाते थे, इन सभी को हम बता रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसा कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सही वर्तनी के बारे में, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती थी। मतलब 4 क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते थे, परंतु अब इसका वेटेज लगभग 3 रहने वाला है। ठीक है, तो आपकी सही वर्तनी कितनी पूछी जा सकती है? तो 3 सही वर्तनी इस साल आपसे पूछी जा सकती है। 2 से 3 नंबर आप इससे पक्का कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने इससे पहले की जो वीडियो हमारी है, जैसे कि अगर बात करें फर्स्ट टॉपिक में जो हमने विलोम शब्द की वीडियो अपलोड करे थे, और सेकंड टॉपिक में पर्यायवाची शब्द की, तथा थर्ड टॉपिक में देखिए यहाँ पर एक शब्द की, और फोर्थ टॉपिक की बात करें तो मुहावरे की, और आज हमारा फिफ्थ टॉपिक है शुद्ध या अशुद्ध वर्तनी। तो 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर ये पहली, दूसरी और तीसरी और फोर्थ वीडियो जो आपने नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ताकि आपके जो 20 में से 20 क्वेश्चन है राइट हो सके। और 40 में से 40 नंबर लाने का हमारा टारगेट चल रहा है। तो आपको पूरा के पूरे 40 में से 40 लाएंगे अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। चलिए, आज का 5वां टॉपिक हमारा शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी स्टार्ट करते हैं। 2021 में जो आपके 111 प्रश्न पूछे गए थे, इस पे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सभी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसकी पीडीएफ की लिंक मैंने आपको सभी को बता दिया हूँ कि टेलीग्राम चैनल दबंग क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, परंतु अभी नहीं आपको मिल पाएगी। जब आपके पूरे 9 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे 2021 के, इसी तरीके से आपके 2019 में जो पूछे गए थे 9 टॉपिक से क्वेश्चन, उन्हें भी एक साथ कंप्लीट करके पूरी पीडीएफ एक साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बस आप दबंग क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही पीडीएफ अपलोड होगी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अब आपके लिए डेली जो बची हुई शिफ्ट थी प्रीवियस ईयर की, उनका फुल सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी तो आपकी चली रही है। इन जो 9 वीडियो है इसमें आपकी पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। बस आपको इतना ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। टोटल 18 वीडियो रहेगी। इससे बाहर आपका हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि एसएससी जो होता है 70 से 80% तक प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछता है। तो 2021 और 2019, इसी तरीके से 2014 का पेपर भी सॉल्व करा देंगे, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर ही आना है, 100% तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ रही आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें पूछा गया है, तो आपको इन वर्डों को क्या करना है, लिख लिख के देखना है। इसे आप याद नहीं कर सकते, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आपको जितना आप इसे लिख के देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो आपके सही वर्ड बनने लगेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बार बार रोकना है, अर्थात पॉज करना है, ताकि आप उसे क्या करें, उस वर्ड को 2 से 3 बार रोक के लिखें, फिर अगला वर्ड देखें। आपको इस टॉपिक में क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। क्योंकि 2 क्वेश्चन तो आपके इस बार आने वाले हैं। पहले 25 क्वेश्चन आते थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब की बार जो 20 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, तो 2 क्वेश्चन फिर भी आना ही आना तय है। और जो हिंदी होती है वो आपकी मेरिट में ही आपका नाम चढ़ाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, हिंदी में पूरे 40 में से 40 लाने के लिए बस आपको चैनल पे जितनी वीडियो अपलोड होते जाए उसे जरूर देखना है। तो देखिए, आज हमने जैसे सभी जो शुद्ध वर्तनी है उन्हें लेके आए हैं। तो इसमें पूछा गया है सुषुम्ना का सही वर्तनी क्या होगी। तो आपको मात्राओं पर ध्यान देना है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे जब भी 100% कर पाएंगे। अगर आप लोग लेट के पढ़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि सीट बहुत कम आई है। इस बार 24,000 आई है, पिछली बार भी 25,000 थी। और कट ऑफ आपकी बार माइनस मार्किंग के कारण हाई भी जाएगा। जब कोरोना काल था इसलिए आपका कट ऑफ बन गया, अब ज़्यादा जाने की संभावना है। तो देखिए, सुषुम्ना की जो सही वर्तनी है वो क्या है, आपके सामने लिखी हुई है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा सा लगता है, कौन सा सा लगता है, ये सभी देखते हुए चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तनी बताना है कि इसमें से अशुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो देखिए, आपको इसमें अलग ही दिख रही है। जैसे दयालु की तो सही है, कौतूहल की भी सही है, और महाराजा की भी सही है। परंतु यहाँ कनिष्ठ, देखिए कनिष्ठ नहीं होता है, क्या होता है, कनिष्ठ होता है। ठीक है, जहाँ आपको लगेगा वहाँ आपको डाउट भी बताया जाएगा, ये कैसे लिखाता है, तो कनिष्ठ लिखाता है। कनिष्ठ आपने सुना होगा, तो कनिष्ठ इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सभी को पता है कि पाल लौकिक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सही वर्तनी पाल लौकिक होगा। बहुत से बच्चे इसमें क्या लगा देते हैं, पल लौकिक लगा देते हैं, परंतु पल लौकिक क्या होता है, गलत होता है, पाल लौकिक होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, पाल लौकिक 2 तरीके से भी लिखा गया है, परंतु यहाँ का में जो मात्रा लगी है और यहाँ काम में जो मात्रा लगी है, इसे भी आपको विशेषकर ध्यान रखते चलना है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
प्रतिनिधि, तो आप इसे तो सही कर सकते हो क्योंकि प्रति और निधि आप लिख सकते हो, तो ये क्या होगा, दो वर्डों से मिलकर बना है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा गया है पूजनी, तो ये भी आप सही लिख सकते हो क्योंकि पूज और नी इस प्रकार से आप इसे तोड़ सकते थे, पूजनी हो जाएगा। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, ये वाला राइट करते हैं, परंतु आप अगर पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो 2 से 3 बार वीडियो को रोक के लिख के देखेंगे तो आपका क्या होगा, जो राइट होगा वो आपको लिखने की आदत हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है सौहार्द, तो देखिए सौहार्द, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखना है सो और हार्द। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से जैसे सो तो इस प्रकार नहीं लिखा था, से लिखा था, परंतु 2 वर्ड यहाँ पर दिया गया है, इसमें से बहुत से बच्चे ये रा की वाले लगा देते हैं। तो आपको बस बार बार लिख के देखना है। मेरा कहना आपको मानना है कि हर बार क्या करना है, 2 से 3 बार आपको लिख के देखना है क्योंकि 2 नंबर आपके इससे बनने वाले हैं। सही वर्तनी बताना है। देखिए अद्वितीय, तो ये तो आप लोग सभी को पता है कि अद्वितीय इसी प्रकार लिखाता है। और एसएससी आपके जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन उठाएगी तो इसके चारों ऑप्शन भी सेम टू सेम यही रहने वाले हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्वेश्चन बने हुए रहते हैं और उसमें 4 ऑप्शन भी वही के वही बने रहते हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन उठ के आया तो डायरेक्ट इसके चारों ऑप्शन ऐसे कैसे आएंगे। तो बस आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलना है कि क्वेश्चन में कौन सा वर्ड सही है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका पूरा सेम टू सेम उठ के आएगा। इससे एक भी अक्षर चेंज नहीं होने वाले क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बना रहता है डायरेक्ट उसे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सही वर्तनी का चयन करें, तो अभिवार्व का सही वर्तनी बताना था। तो देखिए अभिवार्व, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, इसे बार बार लिखते चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है पौराणिक, तो पौराणिक तो आप सभी लोग इसमें से छाट सकते थे क्योंकि देखिए पूरा तो होता नहीं है, पूरा भी नहीं होता है। पौराणिक निक आप सभी को पता है कि ये वाला ना बनता है इसमें, इतना तो आप अगर गलत ऑप्शन से भी छाटते जाएंगे तो सबसे पहले आप राइट पहुंच जाएंगे। तो पहले आपको सही वर्तनी में हमेशा गलत ऑप्शन से छाटते चलना है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए परिनीत, तो यहाँ पर देखिए परि, अब यहाँ पर देखिए परि में ये तो आएगा नहीं, एक ऑप्शन गलत हो गया। और नीत, तो आप सभी को पता है कि नीत में ये वाला होता है, आपने सुना होगा, कभी देखा होगा, पत्रिकाओं पर आपके लिखे होते हैं, जो विवाह के पत्रिका होते हैं उन पर लिखे होते हैं। तो देखिए नीत परिणति, तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिख रहा है ना, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, ये भी परि तो सही लिखा परंतु ना गलत लिखा हुआ है। इसमें परि सही लिखा है परंतु जो होता है वो ता की छोटी मात्रा लगती है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि 2 से 3 बार हर अक्षर को लिख के देखना जरूरी है। यहाँ देखिए बिनती, तो बिनती भी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये लिखा हुआ है आपके सामने, बड़ी की ती की मात्रा लगती है ता में, इतना ध्यान में रखें आए। तो देखिए लीजिए, लीजिए में सभी को पता है कि लास्ट में यही वाला आता है, ये तो आते नहीं है, ये लीजिए हो जाएगा। तो ये 2 वर्ड तो छट गए हैं। यहाँ ये बड़ी की मात्रा नहीं लगती, इतना तो सभी को पता है, तो ये वर्ड भी छट गया। तो लास्ट में जो बचा वह क्या होगा, राइट होगा। बस आपको गलत वर्ड पहले छाटते चलना है। यहाँ पर देखिए बांछनी, तो बांछनी में सभी को पता है कि छा छतरी वाला लगता है छा, तो देखिए इसमें छा नहीं है, इसमें छा नहीं है, और इसमें बंछनी लिखा है ना, तो आ की मात्रा भी होना था बाद में, तो ये क्या होगा, ये भी कट जाएगा। तो बस राइट आंसर जो बचेगा वही होगा। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन को देखते हुए और काटते हुए चलना है। देखिए घनिष्ठ, तो घनिष्ठ में सभी को पता है कि आखिरी में ठा ठटरे का आता है, तो ये 2 तो पहले ही कट गए हैं, और छोटी की मात्रा आती है नाम में। तो देखिए ये दोनों में ही आपको पता चल गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है विभीषिका, देखिए विभीषिका 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया, मतलब रिवाइज हुआ है बार बार, ठीक है। तो विभीषिका कैसे लिखा जाता है, आपको इतना ध्यान रखना है कि लास्ट में का आता है और हमेशा सा में छोटी की मात्रा लगती है। तो देखिए इसमें बड़ी की मात्रा थी तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए भीवी, भीवी में क्या होता है, जो एक बड़ी की मात्रा, एक छोटी की मात्रा, एक बड़ी की मात्रा इस प्रकार से चलती है, तो ये क्या होगा, विभीषिका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है वाल्मीकि, तो देखिए वाल्मीकि तो सभी को पता होगा किस प्रकार से लिखना है कि इसमें जो लास्ट में मात्रा आती है वो छोटी की आती है। तो देखिए ये 2 में तो बड़ी की, तो ये क्या हो गया, गलत हो गए। अब बचा ये, तो इसमें देखिए यहाँ पर जब बा बकरी का बना हुआ है, ठीक है, बा बकरी का बना हुआ है, जबकि वाल्मीकि में क्या आता है, बा बंसी का आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है अनिष्ट, तो देखिए अनिष्ट, अब देखिए वो था क्या था, घनिष्ठ था, तो ये अनिष्ट है, इसमें ठा ठटरे का नहीं आता, इतना ध्यान रखना है। और छोटी की मात्रा नाम में तो आती है, इतना कंफर्म रखना है, ठीक है। अनिष्ट और घनिष्ठ ये दोनों आपको लिख के देख लेना है। घनिष्ठ में क्या आएगा, ठा ठटरे का आएगा, और अनिष्ट में क्या आएगा, तो टमाटर का आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है संन्यास, तो ये तो आप सभी लोग सही करते हैं क्योंकि सभी को पता है कि संन्यास किस प्रकार लिखा जाता है, तो राइट आंसर संन्यास तो आप कर ही लोगे। गलत ऑप्शन से छाट सकते थे जैसे संन्यास, तो कभी भी आप लिखते होंगे तो इसमें कभी भी पूरा ना तो नहीं लिखते होंगे, इसमें भी ना नहीं है और इसमें ना है, परंतु आप ऊपर बिंदु भी लगाते हैं, तो ये 3 तो कट गए ना डायरेक्ट। इसी प्रकार से आप गलत शब्द से सही वर्तनी तक पहुंच सकते हो। देखिए पेतरक, पेतरक में आप सही लिख सकते हो क्योंकि पेतरक में सभी को पता है कि जो
ये आपका पा पे जो मात्रा लगी है गलत लगी हुई है, जैसे छोटी ई की मात्रा गलत है, ए की मात्रा गलत है, ठीक है। एक ही इसमें सही है, परंतु आप सभी को पता है कि ता में नीचे रा की रेप लगी होती है, तो इसमें गलत हो जाएगा यहाँ से। और देखिए पे में जो डबल मात्रा होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो क्या होगा, डबल ए की मात्रा ऐ की मात्रा होती है, तो पेतरक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं निमिलित। तो निमिलित आप सभी को पता है, मैंने बता दिया हूँ कि एक छोटी की मात्रा, फिर एक बड़ी की मात्रा, फिर एक छोटी की मात्रा, इस तरीके से चलता है, ठीक है। एक छोटी की मात्रा, एक बड़ी की मात्रा, तुरंत बाद अगर आएगी तो एक के बाद एक अपोजिट मात्रा होगी, मतलब एक बड़ी की लगी होगी तो एक छोटी की लगी होगी, एक बड़ी की लगी होगी तो एक छोटी की लगी होगी। इतना ध्यान में रखते चलना है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले क्या लगा हुआ है, एक छोटी मात्रा, तो फिर बड़ी, फिर छोटी। अब यहाँ देखिए एक में भी ऐसा लगा है क्या, नहीं लगा। इसमें देखिए बड़ी की गलत हो गया, इसमें देखिए बड़ी की गलत हो गया, इसमें देखिए तीनों छोटी छोटी है तो गलत हो गया। इसी प्रकार से आपको ध्यान में भी लगते चलना है। एक ट्रिक ये भी हो सकती है आपके लिए, देखिए लालायित। तो देखिए यहाँ पर लालायित में देखिए यहाँ पर जैसे क्या होने वाला है, तो लाला और इत, इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि लाला और इत, तो इसे आप याद करना है, ठीक है। लाला और इत राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है याब जीवन, याबद जीवन। तो देखिए ये तो सही होगा, आपको इसको लिख के देखना होगा क्योंकि वहाँ पर आपको ये नहीं बनेगा। ये वर्ड आप बहुत कम सुनते हैं, इसलिए ये वर्ड बनना नहीं है, इसलिए आपको लिख के देखना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं विभीषिका। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आपकी ट्रिक क्या होगी, काम करेगी। कैसे काम करेगी, तो इसे आपको ध्यान में रखते चलना है। देखिए ये छोटी की मात्रा 2 बार आई, मतलब ये गलत हो गया। एक छोटे की फिर बड़ी की, एक छोटे की फिर बड़ी की, इस प्रकार से चलाना है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 बार छोटे की आ गई, 3 बार, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी देखिए 3 बार आ गई तो गलत हो गया ना। अब इसमें देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया। तो अब ये ट्रिक हर जगह भी काम करने लगी है, बस आपको इतना ध्यान में रख के चलना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे बोला गया है अनिर्वचनीय, तो आपको सभी को पता है कि आ लिखना है पहले तो, और फिर निर्वचन लिखना है, ठीक है। निर्वाचन जैसे लिखते हैं ना, इसे निर्वचन ही लिखना है। तो निर्वचन, तो आप सभी को पता है कि निर्वाचन आप इसी तरीके से लिखते हैं, बस इसमें से आ की मात्रा हटाना है क्योंकि सभी में आ की मात्रा नहीं है। तो देखिए निर्वाचन तो किस पे रहती है, बंसी पे रा की रेप रहती है। तो देखिए इसमें रा की रेप बंसी पे नहीं है, इसमें नहीं है, परंतु इसमें है। और अनि आप कैसे लिखते हैं, नी छोटा वाले मात्रा लगाते हैं, तो इसमें बड़ी की लगी तो ये भी गलत हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको गलत से सही की ओर पहुंचना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आधुनिकीकरण। देखिए मैंने आपको क्या बताया हूँ कि ट्रिक आपकी काम करेगी तो हर जगह करेगी। तो यहाँ देखिए पहले तो जैसे आधुनिकीकरण, तो आप आधुनिक कैसे लिखते हो, तो आधुनिक आप इसी तरीके से लिखते हो ना, ये, ठीक है। तो आधुनिक देखिए इस तरीके से कहाँ लिखा हुआ है, सबसे छोटाओं की मात्रा नीचे लगी होना चाहिए, तो इसमें लगी है क्या, नहीं। देखिए इन दोनों में लगी है, परंतु यहाँ क्या बात की गई है, ना में छोटी की मात्रा होना, तो इसमें लगी है क्या, नहीं लगी है। अब ये बात रही 2 की, तो देखिए आधुनिकीकरण होना चाहिए, यहाँ करण गलत लिखा है ना, देखिए ये करण और ये करण, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरीके से राइट आंसर आपको गलत ऑप्शन से ही छाटने को सही वर्तनीय मिलेंगे। हस्तक्षेप, तो देखिए हस्त और छेप लिखना था, छेप में तो ये आता नहीं, छतरी का नहीं आता, ये आता है ना आपका जो छतरी वाला होता है वह आता है, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। बात रही इन दोनों की, तो इसमें हस्ता लिखा है और इसमें हस्त लिखा है, तो हस्तक्षेप होता, हस्ताक्षेप थोड़ी होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विषाद, तो सभी को पता है कि विषाद किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए 20 किस प्रकार से लिखते हो आप, जो जहर होता है उसे 20 इस प्रकार से लिखते हो ना, तो 20 इस प्रकार से लिखाता है। तो देखिए किस में लिखा हुआ है, तो तीनों वर्ड में नहीं लिखा है, बाकी पहले वर्ड में लिखा है, तो क्या होगा, विषाद इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है हर्षित। तो हर्षित तो आप सभी लोग लिख लोगे क्योंकि हर्षित तो इस प्रकार से लिखाता है, जो नाम होता है, हालांकि तो सभी सुनते रहते हैं, तो हर्षित तो सभी लोग राइट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए पूछा गया व्यावसायिक। तो व्यावसायिक भी आप सभी लोग राइट कर लेंगे क्योंकि सभी को पता है वेबसाइट कैसे लिखा जाता है। जो आपकी आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द तो आपको ऑलरेडी याद रहेंगे, तो जो आपके कठिन शब्द होंगे उन पे आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। पुण्य, तो पुण्य भी आप सभी लोग लिख सकते हो क्योंकि बहुत ही नॉर्मल है पुण्य लिखना, तो ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है पदार्थ। तो देखिए पदार्थ भी आप लिख सकते हो क्योंकि इसमें देखिए पदार्थ ये जो आपके गलत वर्ड है इससे आपके राइट आंसर मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। गलत वर्ड काटोगे वैसे राइट मिल जाएगा। उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट में देखिए आप सभी को पता है कि ता आधा बनता, तो ये 2 वर्ड तो कट गए हैं। और लास्ट में क्या आता है, टा आता है, ठीक है। ये तो आपने सभी में सुना होगा क्योंकि आपकी तो जो स्कूलें रहती है गवर्नमेंट स्कूल, वो उस पर लिखा रहता है अधिकतर स्कूलों पे उत्कृष्ट, तो क्या होगा। और ऐसे कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो, उत्कृष्ट आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ किया जाता है, तो ठाठट्रे का नहीं आता है, ठीक है, टमाटर का आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इसमें बताना है आपको
अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया जैसे पुरस्कार, तो ये भी सही है। यहाँ आप जैसे आशीर्वाद देखोगे, ठीक है, तो आशीर्वाद थोड़ी होता है, क्या होता है, आशीर्वाद होता है। तो आशीर्वाद भी पूछ लिया जाता है 4 बार दे के। तो आशीर्वाद भी आपको लिख के देखना है कि कहाँ क्या लगता है। छोटा बड़ा आ की मात्रा लगती है आ में, और सा में बड़ी ई की मात्रा, तथा बा में आ की मात्रा के ऊपर रा की रेप और दा, ये आपको लिख के देखना है, क्योंकि आशीर्वाद भी अधिकतर पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, पूछा गया है प्रज्वलित, ठीक है, प्रज्वलित। तो देखिए यहाँ पर जैसे बोला गया प्रज्वलित, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया हूँ कि छोटी की मात्रा आना चाहिए। यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है नक्षत्र। तो देखिए नक्षत्र भी डायरेक्ट आपको सभी को पता है किस तरह से लिखा जाता है नक्षत्र। इसमें छाछत्रे का तो आता नहीं, तो ये सभी क्या होगा, कड़ी आएगा। ऑप्शन से देखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पुत्र वधु। तो पुत्र किस तरह से लिखा जाता है, पुत्र में छोटा ऊ की मात्रा होती है, तो इसमें तो है नहीं और इसमें भी नहीं है, ठीक है, परंतु इसमें है। और वधु में क्या होता है, बड़ऊ की मात्रा लगी होती है। आप स्पीड में लिखते होंगे तो वधु कैसे भी आप इस प्रकार से फटाक से ऐसे लिख देते होंगे, ठीक है। तो यही क्या होता है, वधु इसी प्रकार से लिखा जाता है, बड़ऊ की मात्रा लगती है, तो ये क्या होगा, राइट होगा। छोटाऊ की मात्रा वधु में नहीं लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है यथाशक्ति। तो आप सभी लोग यथा किस प्रकार से लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं यथा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, यशा, जथा, यास, तो ये तीनों तो गलत हो गए ना, तो आपका यहीं से बन गया। तो यथाशक्ति क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक में भी शक्ति सही से नहीं लिखा था, देखिए शक्ति इसी में राइट लिखा, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इस प्रकार से भी पता कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया लक्ष्मण। तो आप सभी को पता है कि लक्ष्मण में क्या कहते हैं, जो छाछत्री का आता है वो क्या होता है, आधा होता है। तो लक्ष्मण में देखिए इसमें तो छाछत्री का है नहीं, जो छाछाते वाला है। और यहाँ देखिए यहाँ पर जैसा दिया गया है तो ये आधा नहीं है, डायरेक्ट पूरा है, तो राइट आंसर हमारा पहला निकल आया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है दीक्षा। तो दीक्षा में आप सभी को पता है कि दीक्षा में छोटी की मात्रा आती है और फिर आ की बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है, बड़ा की, तो डायरेक्ट यहाँ पर बन गया दीक्षा, राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कृशांगी। तो कृशांगी में देखिए राइट आंसर होगा क्रा बोला जैसे ही, तो रा की रेप होना चाहिए, तो इसमें छोटी की मात्रा लगी तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी देखिए गलत हो जाएगा। और सांगी, तो देखिए क्रा बोल रहा है तो बाद में रा आ रहा है ना, तो बाद में रा आएगा तो नीचे रा की रेप लगेगी, तो कृशांगी, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा कृशांगी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है प्रमुख। तो प्रमुख तो जो आम बोलचाल की भाषा में तो आप सभी लोग लिख लेते हैं, तो ये आपको बताना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है प्राविधिकी। जो पूछा गया है प्राविधिकी, तो प्राविधिकी में सभी को मैंने अभी जैसे बताया हूँ, तो राइट आंसर क्या होगा, प्राविधिकी, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, प्राविधिकी, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है परिशिष्ट। तो इसे जैसे देखेंगे तो परिशिष्ट, तो शिष्ट इसमें अलग लिखना है, परि अलग लिखना है, तो परि इसी तरीके से आप लिखते हैं, और शिष्ट, ठीक है, शिष्ट से आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर परि और शिष्ट ये दो प्रकार से था, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है परिशिष्ट, जब जोड़ेंगे तो परिशिष्ट एक साथ लिखाएगा, तो परिशिष्ट इस प्रकार से लिखाएगा। कापी पेन लेके रखना है और 2 से 3 बार आपको इसमें लिखते चलना है। उन्मिलित को देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसे आपको लिख के देखना है बार बार, क्योंकि यह आपकी आम बोलचाल की भाषा में नहीं है। इसे जितनी बार लिखोगे जो आपके यूज़ नहीं होता है डेली, उसे आपको लिख लिख के देखना है, क्योंकि वही वर्ड दोबारा रिपीट होंगे। प्रशंसा, तो प्रशंसा तो सभी को पता है किस प्रकार से लिखी जाती है, तो सा पहले आता है फिर सा आता है, ये 2 चीज़ तो आपको आती ही है, जो आपके डेली यूज़ में वो तो आप सभी को आती है। उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल में यहाँ पर आप सभी लिख सकते हो कि जा 2 बार आता है, क्या आता है, जा 2 बार आता है, और उज्ज्वल सबसे ज़्यादा बार आपके जीडी एग्जाम में पूछा जाता है। उज्ज्वल एक ऐसा वर्ड है, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें जरूर पूछा जाएगा, तो उज्ज्वल बार बार लिख के देखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते, पूछा गया है आराधना। तो देखिए आराधना यहाँ पर सही वर्तनी इसके अंदर, ठीक है। बाकी जैसे जवाब की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ, गलत लिखा है। जवाब क्या लिखा जाता है, ब वंशी का आता है फिर ब बकरी का आता है, तो यहाँ दोनों ब बकरी का दे दिया, गलत दे दिया, पहले वंशी का फिर बकरी का। कार्यक्रम, तो देखिए ये भी गलत लिखा हुआ है ना, कार्य और फिर क्रम, क्रम से कार, मतलब कार्य और क्रम अलग अलग लिखना था, यहाँ पर कर्म लिख दिया ना। और दशहरा, तो दशहरा में आप सभी को पता है कि सा सरोते का नहीं आता है, सलजम का आता है, ठीक है, दशहरा हो जाएगा, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट पूछा गया हासिल। तो हासिल भी आप सही कर देंगे, क्योंकि आप तो ये यूज़ जो आपका डेली यूज़ वाला वर्ड है हासिल, ये तो पता है आप सभी को। प्रामाणिक, तो प्रामाणिक में क्या होता है, देखिए प्रामाणिक में आप सभी को पता है कि आप डेली यूज़ में भी इसे कभी कभी यूज़ करते हैं, प्रामाणिक इसी तरीके से लिखते हैं, तो बस आपका ये भी सही होगा। इसको बार बार लिखना नहीं है, जो वर्ड कठिन है उसे 2 से 3 बार जरूर लिख के देखना है। जैसे चतुष्कोण, तो सभी को पता है कोण किस प्रकार से लिखता है, तो आखिरी में ना या आएगा और या अलग होएगा, ठीक है, ये तो सभी लिख लेंगे चतुष्कोण। नेक्स्ट यहाँ पर
पर देखिए पूछा गया है कालिदास, तो कालिदास भी यहाँ पर सभी लोग सही ही कर लेंगे, क्योंकि काली काली इस प्रकार से लिखा जाता है, और दास, तो देखिए दास तो सभी में सेम लिखा है, बस काली इसमें क्या लिखा है, कली लिखा है, इसमें काली लिखा है, और इसमें कालिदास लिखा है। तो देखिए आपको ध्यान से लगे, कली और जो कली वाले तो दो कट गए, और बस आपको इतना ध्यान रखना है काली में जो छोटी की मात्रा होती है और इसी प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है पारिस्थिति की, तो देखिए परिस्थिति पूछा है, तो परिस्थिति होता है ना, पारिस्थिति थोड़ी होता है, परिस्थिति होता है कभी भी। तो देखिए एक में भी सही लिखा है क्या, इसमें नाकता में छोटी की मात्रा नहीं है, इसमें देखिए री में नहीं है, थी में है, देखिए गलत हो गया ना। ऐसी परिस्थिति क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर सही दिख रहा है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सांसारिक, तो देखिए सांसारिक में क्या होगा, दोनों सा में आ की मात्रा आती है, सभी को पता है कि सांसारिक इसी प्रकार से संसार लिखते हैं, तो ये संसार इस प्रकार से लिखा था ना। तो देखिए इन दोनों में तो था, परंतु सांसारिक लिखना है आपको, तो ये क्या होगा, राइट आंसर होगा, डायरेक्ट ये तो होंगे नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है प्रस्तुतिकरण, तो देखिए प्रस्तुति अलग लिखना है, करण अलग लिखना है, क्योंकि करण देखिए इसमें गलत लिखा है, बाकी तीन में तो सही है। प्रस्तुति आपको लिखते आना चाहिए, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि छोटाऊ की मात्रा लगती है, बस इतना आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि ऑप्शन आपके डायरेक्ट कैसे कैसे उठ के आने वाले हैं, तो छोटाऊ की मात्रा लगाना है प्रस्तुति में। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है तात्कालिक, ठीक है तात्कालिक, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे तात्का, तो देखिए ता में आ की मात्रा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है और ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कैसा उठ के आने वाला तात्कालिक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है गंभीर, ठीक है गंभीर पूछा गया है, गंभीर एक अलग वर्ड लिखाता है, ठीक है, परंतु यहाँ क्या लिखा गया है, गंभीर बताना है, तो गंभीर यहाँ पर अलग ही आपको दिख रहा है कि क्या है, सही वर्तनी है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पारितोषिक, देखिए पारितोषिक यहाँ पर अलग ही आपको दिख रहा है, तो पारितोषिक क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा पारी धनतोषिक। तो यहाँ पर पारी किसी में आके मात्रा लगी है क्या, इन दोनों में लगी है और इसमें लगी है, परंतु इसमें क्या है, मैंने आपको बताया हूँ कि देखिए पारी और ये तोषिक अलग अलग लिख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है आविष्कार, देखिए आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, ठीक है, गन बच्चे इसको कर देते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं आविष्कार कर देते हैं, गलत है, आविष्कार होता है। कभी भी आपने वर्ड देखना, जो साइंस की बुक होती है उसमें अगर देखोगे तो आविष्कार ही लिखा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है संन्यास, तो देखिए संन्यास 2 बार रिपीट हो चुका है ना क्वेश्चन, तो बस आपको यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने लगते हैं, जब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचते हैं तो उसी क्वेश्चन को आपका दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए जैसे संन्यास और फिर सन्यासी पूछ लिया, ठीक है, सन्यास भी पूछा गया और सन्यासी पूछ लिया, मतलब वही क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं राजनीतिक, देखिए बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, राजनीतिक लगाते हैं और राजनीतिक लगाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको डाउट पूरे सॉल्व हो जाएंगे। जो आपके डाउट है कि राजनीतिक किस प्रकार से लिखे, राजनीतिक आए तो राजनीतिक लिखना है या राजनीतिक लिखना है, इन दोनों वर्डों में आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक ही लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है अविस्मरणीय, ठीक है, अविस्मरणीय इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए अविस्मरणीय अलग लिखना है और आ लगा देना है, तो सही आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है अर्धवार्षिक, देखिए वार्षिक तो सभी को लिखते आता है, इसमें देखिए वार्षिक किस में गलत लिखा है, तो इसमें भी गलत लिखा है, इसमें भी गलत लिखा है, और अर्ध लिखना है तो अर्ध इसमें गलत लिखा है, तो ये 3 ऑप्शन कट गए, जो बचा वही सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है अक्षोहिणी, तो देखिए अक्षोहिणी का क्या होगा, तो अक्षो अलग लिखना है और हिनी अलग लिखना है, तो अक्षोहिणी, तो देखिए अक्षोहिणी, देखिए यहाँ पर गलत लिखा है, हनी तो लिखा है, इसके अंदर हिनी लिख रहा है, तो अक्षोहिणी राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है ये वर्ड आपके यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए आपको मैंने बोला हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आप इनको बार बार लिख के देख सके। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निर्दय, तो देखिए निर्दय तो डायरेक्ट आपको पहचान में आ जाएगा किस प्रकार से लिखना है, तो छोटी की मात्रा आती नाम है और कभी भी राके रेप ऊपर आती, तो ये 2 तो कट जाएंगे, ठीक है, और निर्दय लिखना है, निर्दय ही थोड़ी लिखना है, जो वर्ड निर्दय होता है हिंदी की भाषा में उसे लिखना आपको। औद्योगिकीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण, तो देखिए करण तो ये वाला कट हो जाएगा, ना नहीं है इसमें, औद्योगिकी, तो औद्योगिकी बताना है इसके अंदर, तो देखिए औद्योगिकी, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे सही वर्तनी बताना है तो अत्यधिक, ये भी आपके लिए आसान है अत्यधिक। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है जैसे क्वेश्चन में विदुषी, विदुषी का यहाँ पर देखना, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें विदुषी में आपको कभी भी छोटा ऊ की मात्रा नीचे लगाना है, लास्ट में बड़ी की मात्रा लगेगी, क्योंकि देखिए जब छोटी की लग गई फिर क्या हो गया, बड़ी की मात्रा लगेगी, तो बस इतना ध्यान रखना है, छोटी फिर बड़ी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, विदुषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि विद्वान और विदुषी एक ही होते हैं, महिलाओं को विदुषी कहा जाता है तो पुरुष को विद्वान कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आध्यात्मिक पूछा है, तो देखिए
तो गलत हो जाएगा। आध्यात्मिक बताना है तो ये आध्यात्मिक लिखा है ना, आध्यात्मिक थोड़ी, ये धा तो आता नहीं, आधा धा आता है, इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज लेता है। तो आप सभी को पता है कि आध्यात्मिक ऐसे ही लिखा है, आ में आ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है सही वर्तनी बताना है तो अरण्य। तो देखिए अरण्य तो आपको लिख के देखना होगा, क्योंकि ये यूज जो डेली यूज में वर्ड नहीं है उन्हें जरूर लिख के देखना है, ठीक है, क्योंकि वही वर्ड रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया शैक्षणिक। तो ये देखिए जैसे शैक्षणिक वर्ड अब आपका कभी कभी आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो शैक्षणिक वर्ड जैसे यूज़ कर लेते हैं तो इसको ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि छा छतरी का आना चाहिए तो इसमें भी नहीं है, और सा सरौते का नहीं आता, इन दोनों में था। तो इसमें सभी को पता है कि एक ये वाली मात्रा लगती है ऊपर की, इसमें भी ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है अनुकरणीय। तो अनुकरणीय में सभी को पता है कि अनु में कौन सी मात्रा लगती है, तो छोटाऊ की मात्रा लगती है, इसमें बड़ू की मात्रा लगी, गलत है, इसमें बड़ू की मात्रा लगी, गलत है। और करणी, करणी किस प्रकार से लिखते हैं, इसी प्रकार से लिखते हैं, ये ना की जो बड़ी मात्रा होती है, तो ये वाला क्या होगा, राइट होगा, ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है ऐश्वर्यशाली। देखिए साली लिखते तो आप सभी को आता होगा कि देखिए किसमें साली गलत लिखा है, तो सभी में लगभग साली सही लिखा है, ठीक है। अब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य लिखना है तो सभी को पता है कि ऊपर एक ही मात्रा आती, तो ये वाला तो पहले ही गलत हो गया। और इसमें जो सा होता है वो क्या होता है, आधा होता, तो ये भी गलत हो गया। और बा तो आता नहीं, तो ये देखिए ऐश्वर्य और जो आपका लिखा हुआ है, देखिए दोनों वर्ड बड़े ध्यान से देखना है, इसमें सेम टू सेम लिखे हुए हैं, पर गलती क्या है, यहाँ पर इसमें बड़ी की मात्रा नहीं लगी है, ठीक है। शक्तिशाली में मतलब बड़ी की मात्रा लगा के लिखते हो ना आप, शक्तिशाली, ऐसे ही ऐश्वर्यशाली लिखना था। तो ये दो वर्ड आपको अलग ही दिख रहे थे, परंतु इसमें बड़ी की मात्रा नहीं है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पूछा गया है चरमोत्कर्ष, ठीक है। यहाँ पर क्या बताना है कि अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो देखिए झंडा तो सही लिखा है, पड़ोसिन भी सही लिखा है, आजीविका भी सही लिखा है। चरमो उत्कर्ष तो ये क्या लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है, ये क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है आशीर्वाद। तो देखिए मैंने ऊपर कहा था कि आशीर्वाद आपको लिखते आना चाहिए, पूछ लेता है आशी धनबाद। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आधुनिक। देखिए दो बार पूछ लिया गया आधुनिक, तो आधुनिक तो रखते आ जाएगा आप सभी को। आधुनिकीकरण भी पूछा गया था। कौतूहल, कौतूहल एक आपके ऑप्शन में आया था, तो देखिए अब डायरेक्ट उससे क्या हो गया, क्वेश्चन में बन गया। तो जो ऑप्शन में रहते हैं ना वो उनके चांस जरूर क्वेश्चन में आने के बनते हैं, तो जो ऑप्शन आए तो उसके क्वेश्चन भी जरूर बनता है। तो कौतूहल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ऊपर ही पूछा गया था लगभग। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यथेष्ट। तो देखिए यह थेस्ट, तो आप सभी को पता है कि टाट टमाटर पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि घनिष्ठ में ठटरे का आएगा, बाकी जो भी आए बट उसमें टाट टमाटर पे ही सा षटकोण बना आएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ घनिष्ठ को छोड़ के, घनिष्ठ में यह ठटरे वाला आता, बाकी इसमें हर शब्द में ये वाला आता, इतना ध्यान रखते हुए चलना है। देखिए नेक्स्ट पूछा गया पारस्परिक। तो पारस्परिक, तो या की मात्रा आना था, इनमें आ की मात्रा है क्या, नहीं है, नहीं है, गलत है। पारस्परिक, तो देखिए यहाँ पर पारस्परिक सभी को लिखते आता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है षष्ठ। तो देखिए षष्ठ तो सभी को पता है, षष्ठ घनिष्ठ। तो देखिए घनिष्ठ और षष्ठ ये एक जैसे वर्ड है ना, तो ये क्या हो गया, राइट आंसर होगा, इनमें नहीं आएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, सब गलत हो गए। नेक्स्ट पूछा गया जैसे हस्तांतरित। तो देखिए हस्तांतरित, तो यहाँ पर देखिए हस्तांत आप सभी को लिखता आता कि हमेशा हस्तांतरित, ये दो वर्ड तो पहले ही कट गए, हस्तांतरित तो होगा नहीं, हस्तांतरित भी नहीं होगा, परंतु इसमें जो छोटी की मात्रा होती है रा पे होती है, तो हस्तांतरित जो डेली यूज वर्ड है आप कर सकते हो। निरामिष, देखिए निरामिष, तो निरामिष में क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना है नीरा तो लिखते आना चाहिए, तो नीरा तो सही लिखा है। इसमें निर्मिमेष अलग होता है, निर्मिमेष वर्ड भी पूछा गया, निरामिष भी पूछा गया, तो निरामिष कैसा होता है, ये सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया कवित्री। तो देखिए बहुत से बच्चे इसमें क्या वावंशी में भी ई की मात्रा लगा देते हैं, तो इस प्रकार भी लिखाता है कवित्री। देखिए ये भी एक प्रकार से लिखाता है, ठीक है, परंतु अभी यहाँ पर क्या पूछा गया है, वावंशी वाला नहीं पूछा गया जिसमें मात्रा लगी कवित्री। तो देखिए सभी को पता है कि जब हम या में छोटी की मात्रा लगा रहे और बड़ी की मात्रा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट पहचान सकते थे ना कि छोटी की मात्रा और एक बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा एक बड़ी की मात्रा। इसमें देखिए बड़ी बड़ी गलत हो गया, इसमें बड़ी गलत है, इसमें छोटी बड़ी गलत, छोटी छोटी, तो हमने पहले ही बता दिया है छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कार्यक्रम। देखिए वहाँ पर एक ऑप्शन में पूछा गया था जिसमें कौतूहल था, उसी में पूछा गया था, तो कार्यक्रम क्या होगा, राइट आंसर होगा कार्य, फिर उसको क्रम से करना, तो क्रम जहाँ लिखा हो और कार्य जहाँ लिखा हो तो दोनों देखना है। तो देखिए इसमें क्या गलत लिखा है, क्रम, इसमें भी गलत लिखा है, इसमें भी लिखा है, तो देखिए आपको गलत वर्ड से ही छांटना सीखना है। देखिए पूजनी अभी दो बार पूछ लिया गया, जैसे पूजनी तो पूज और नी, यहाँ पर देखिए सभी को पता है इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आकांक्षा।
आकांक्षा तो नाम होता है, तो ये तो आप सभी लोग लिख ही लेंगे आकांक्षा। इसमें छा छतरी वाला ही आता है, ना कि छा छाते वाला आता है, ठीक है। ये 2 वर्ड तो पहले ही कट गए थे। बस आपको आकांक्षा में आ की मात्रा आती है, इतना ध्यान रखते चलना है। परीक्षण, तो देखिए ये भी आप सभी के लिए डेली यूज वाले वर्ड है, तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया उज्ज्वल। देखिए मैंने कहा था ये 2 से 3 बार हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उज्ज्वल फिर दोबारा रिपीट हो गया है ना, तो उज्ज्वल यहाँ पर ध्यान से लिखते चलना है। इसी में आपको ये देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, एक गलत वर्ड लिखा हुआ है। ये किस प्रकार लिखा जाता है, तो अतिवृष्टि लिखा जाता है, ठीक है। ये किस प्रकार लिखा जाता है, तो अतिवृष्टि इस प्रकार से लिखा जाता है। इतना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अतिवृष्टि पर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया संग्रहित। तो देखिए सभी को पता है कि संग्रहित तो आप लोग सही लिख सकते हो, तो संग्रहित में आप यहाँ पर क्या करते हो, छोटी की मात्रा लगाते हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तो ये 2 तो पहले ही कट गए थे, तो बहुत से बच्चे इसमें छोटी की मात्रा लगा के गलत कर लेते हैं, जबकि संग्रहित क्या इस प्रकार से लिखा था, ठीक है। संग्रहित बड़ी की मात्रा लगती है, हाँ में राइट आंसर होगा 3 नंबर का। नेक्स्ट यहाँ पर पारिश्रमिक होना चाहिए, तो श्रमिक अलग लिखा जाएगा, पारी अलग लिखा जाएगा। तो पारी, जब आप किसी वर्ड को पारी में जोड़ोगे तो इसमें क्या होगी, छोटी की मात्रा लगेगी, नहीं तो अन्यथा क्या होता है, पारी लिखाता है, ठीक है। अगर पारी सिंगल लिखना तो पारी इस प्रकार से लिखाएगा, परंतु इसके बाद कोई वर्ड जोड़ना है तो इसमें ये रा में छोटी की मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पारिश्रमिक हो गया, ठीक है। इतना ध्यान रखते चलना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी परी लिखा है, ये भी पारी लिखा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब पारी में अगर कोई वर्ड बाद में जोड़ा है तो उसमें छोटी की मात्रा होगी रा में। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी में देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा एंड बड़ी की मात्रा ऐसे करके लिख सकते हो, परंतु इसमें ये रखना है कि जो रा है, रा में आपको ये वाला वो लगा होना चाहिए, ना कि सिंपल सा ये। देखिए 2 में तो ये इस प्रकार से कट गया। अब रूढ़िवादी, दा में क्या होना चाहिए थे, बड़ी की मात्रा होना था, तो ये गलत हो गया। ये बड़ी की मात्रा सही हो गई ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, देखिए निर्णय मेष, मैंने कहा था कि पूछ ले सकता है, तो निर्णय मेष पूछ लिया गया है। निर्णय, देखिए निर्णय इसी प्रकार से लिखना है, मेष अलग से लिखना है। तो मेष तो सभी में लिखा है, बस आपको निर्णय लिखना सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है मंतव्य, ठीक है। क्या पूछा गया, मंतव्य। तो मंतव्य भी आप लोग सभी सही लिख लेंगे, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है मंतव्य इस प्रकार से लिखा आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया जैसे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कृपया। तो देखिए कृपया तो डायरेक्ट आप सही लगा देंगे, जैसे ऑप्शन दिखेगा डायरेक्ट आप इसको सही लगा देंगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं बताने की। अस्तित्व, तो अस्तित्व भी आप डायरेक्ट बता देंगे, क्योंकि अस्तित्व में आ की मात्रा तो होती नहीं, तो 2 वर्ड तो पहले ही कट गए। और हमेशा अस्थि में क्या होता है, छोटी की मात्रा लगाते हैं हम ता में, तो अलग ही आपके पहचान में आ गया, तो बड़ी की मात्रा नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया धराशायी। तो देखिए धराशायी होता है, धारा थोड़ी होता है, धाराशायी नहीं होता है, धाराशायी तो पहले ही कट गया। धराशायी तो 2 में, इसमें भी आ की मात्रा होना था, तो राइट आंसर धराशायी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है परिणाम। तो परिणाम में सभी को पता है कि ना ये वाला बनता है, तो इसमें तो ये 2 वर्ड कट गए। और हमेशा क्या मैंने बताया हूँ, परी या पारी लिखोगे, उसके बाद कोई वर्ड लिखोगे तो इसमें छोटी की मात्रा लगाना है, ठीक है। इसके बाद फिर कोई भी वर्ड लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है आत्मोत्सर्ग, ठीक है। आत्मोत्सर्ग का देखिए यहाँ पर आत्मो धन उत्सर्ग, तो आत्मोत्सर्ग डायरेक्ट इस प्रकार से ही लिखा गया, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है तिरस्कार। तो तिरस्कार भी देख लीजिए, यहाँ पर छोटी की मात्रा लगती है ता में, बाकी सही है, बाकी तो तिरस्कार। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कारीगर। तो कारीगर क्या होगा, राइट आंसर कारीगर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि शुद्ध बरतने वाले शब्द को चुने, तो कारीगर यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है ढार धीची। तो देखिए ढार धीची में क्या है, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये इस प्रकार से लिखा था, ठीक है, द धीची, ठीक है, ये उसका सही वर्ड है धीची, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है ईर्ष्यालु। तो आप यहाँ पर ईर्ष्या अलग लिखे और लू अलग लिखे, तो डायरेक्ट पहचान में आ जाएगा, ईर्ष्यालु डायरेक्ट इस प्रकार से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रहलाद। तो प्रहलाद सभी को पता है, प्रहलाद में ये वाला पा बनता है, तो ये तो पहले ही कट गया, ठीक है। प्रहलाद, तो देखिए आ की मात्रा होना चाहिए था ला में, तो कहीं पे भी ला दिख रहा है कि इनमें नहीं दिख रहा, तो ये तो पहले ही गलत होगा, डायरेक्ट आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। गलत वर्ड से ही आप सही शब्द चुन सकते हैं। नहीं देखिए यहाँ पर पूछा गया वनस्पति। वनस्पति यहाँ पर डायरेक्ट आपको सही दिखेगा, और कोई से वर्ड नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि ता में छोटी की मात्रा आती है, इनमें सब में बड़ी की, तो गलत हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया मात्रहीन, ठीक है। क्या पूछा गया है, मात्रहीन। तो मात्रहीन डायरेक्ट क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा मात्र और हीन लिखना है, तो मात्र इसमें ही सही लिखा है, बाकी सब में गलत लिखा है। एक इसमें सही था, परंतु ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है अनाधिकार, ठीक है, अनधिकार। तो देखिए यहाँ पर अनाधिकार, तो देखिए अना बोल सकते हो, तो ये बहुत से बच्चे लगाएंगे,
परंतु अनधिकार होता है। ठीक है, अनधिकार, तो अन लगता है और धिकार लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख के चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया शूर्पनखा। देखिए शूर्पनखा, शूर्प और नखा, तो इसी प्रकार से लिखना था। बाकी सब में क्या लिखा है, साथ ये गलत लिखा है, जैसे ये गलत लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया स्थायित्व। तो स्थायित्व में सभी को पता है कि स्थायी आप इसी प्रकार से लिखते हो कभी भी, स्थायी। तो देखिए स्थायित्व, तो ये हो गया ना स्थायित्व। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा। आपको इतना ध्यान रखना, अगर कोई वर्ड बाद में जुड़ा है और उसमें बड़ी की मात्रा लग रही है तो उसमें वर्ड के बाद आप छोटी की मात्रा, जैसे आप लिखते हो स्थायी, ठीक है, स्थायी लिखें। अगर इसके बाद कोई वर्ड जोड़ेंगे तो इसमें ये लास्ट मात्रा क्या होगी, छोटी की हो जाएगी। जैसे स्थायित्व हो गई ना, ठीक है, स्थायित्व हो गई। और जैसे हमने परी, परी इसी प्रकार से लिखते हो आप, और पारी भी इसी प्रकार से लिखते हो, पर पारिवारिक लिखना होगा तो क्या करोगे, पारी और फिर ये छोटी की मात्रा हो जाएगी, फिर बारीक लिख दोगे। ठीक है, ये हो गया पारिवारिक। और इसी परिलक्षण, तो इसमें क्या होगा, ये छोटी की मात्रा हो जाएगी। परीक्षण जैसे हमने बोला था, तो क्या हो गया था यहाँ पर परिधनक्षण, तो ये क्या हो गया, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा। इस प्रकार से आपको खेलते चलना है। तो दोस्तों आज के हमारे जो है वो 114 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके जो 2021 के एग्जाम हुआ था उसमें 114 क्वेश्चन अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, इन सभी को आपको डिटेल में बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और इससे पहले के पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से जाकर देख लेना। और अब आपके प्रीवियस ईयर जो थोड़े बहुत बचे हुए शिफ्ट के पेपर है उन्हें सॉल्व कराया जाएगा। डेली आपको बने रहना है। पूरे जो आपके 80 क्वेश्चन है, इन 80 क्वेश्चन को सॉल्व पूरा करवाया जाएगा। मतलब कि 80 दूनी 160 आपके नंबर पक्के हैं। बस पूरी वीडियो देखते चलना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।